मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। जबलपुर, टीकमगढ़, भिंड और छतरपुर में खाद को लेकर किसानों की कतारें लगी हुई हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने जबलपुर, टीकमगढ़, भिंड और छतरपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद उसके किसानों को इस वक्त खाद का संकट गहराया हुआ है, क्योंकि फसलों की बुवाई का समय भी है और किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं, खाद कमी से जूझ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जहां पर घंटों खरीदी केंद्र के बाहर, जहां पर खरीदी जाती है डीएपी खाद, वहां पर खड़े रहते हैं किसान, लेकिन इनको मिलती है तो सिर्फ निराशा, और बेरंग इन्हें घर वापस कई बार लौटना पड़ जाता है। भैया सुबह से कितने लोग खड़े हैं, कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे किसान? 4 बजे से खड़े हैं। खाद के लिए किसान परेशान है। दावा तो किया जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों का क्या हाल है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भैया सुबह से कितने लोग खड़े हैं, कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे किसान? 4 बजे से खड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कल मिलेगी, कल मिलेगी डीएपी। नहीं कटा। अच्छा, कंप्यूटर में नहीं चढ़ी है। किसानों का साफ साफ कहना है कि डीएपी नहीं मिल रही है, जिसके लिए उन्हें घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। ये तस्वीरें न्यायधानी जबलपुर की हैं, जहां खाद की कमी से किसान बेहाल है। पूरा बोनी का समय है किसानों का। गेहूं की बोनी हो रही है, चने की बोनी हो रही है, लेकिन यूरिया और खाद मतलब डीएपी ये कहीं भी किसी भी सोसाइटियों में ना ही कोई डबल लॉक जो है जितने, ना ही कहीं पे भी मौजूद नहीं है इस समय। और किसानों की इतनी मारामारी है कि हजार किसान एक सोसाइटियों में डबल लॉक में वहाँ पे भरमार है, मतलब जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे डीएपी का वितरण नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर है, जबकि कई जगहों पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। पर्याप्त स्टॉक का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें इसके उलट देखी जा रही हैं और खाद को लेकर मारामारी जारी है। और किसान बहुत परेशान है इस समय, और बाजार में जो मिल रही है वो डुप्लीकेट मिल रही है और अधिक भाव में मिल रही है। तो इस मुद्दे को जो है ना तो कोई अभी तो ना कोई सरकार भी नहीं है कोई भी कि जिसके कोई ना कोई बाप बैठा है अभी किसानों के लिए लड़ने के लिए। तो अब इस समय बड़ा किसान जो है संकट में है। वहीं खाद की किल्लत को लेकर सीएम शिवराज ने एक दिन पहले समीक्षा बैठक कर कृषि और सहकारिता विभाग को खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि देखना होगा सीएम के निर्देश का कितना असर होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो खाद की किल्लत, अन्नदाता परेशान, क्योंकि खादी खरीदी केंद्रों के बाहर जहां पर खाद मिलती किसान यहाँ पे अभी हमारे साथ ही घंटों से खड़े हुए हैं, इंतजार में खड़े हुए हैं कि कोई न कोई आस उनको मिल जाए, कि कोई कहने वाला ये मिल जाए कि कल खाद मिलेगा या परसों मिलेगा या शाम तक मिलेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी दूर से आते हैं। हर बार 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100, 200 को 500 का पेट्रोल फूल के यहाँ आते हैं, लाइन में लगे रहते हैं लगातार कि इनको खाद मिले, लेकिन इनको खाद नहीं मिल पा रहा है। लगातार इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर बोनी लेट होती है तो फसल पर उसका सीधा असर पड़ता है। हम बात करते हैं जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? जयलाल। कब से परेशान है? 4-5 दिन से लगातार परेशान है। खाद नहीं मिल रहा है? आप नहीं मिल रहा है। क्या कहना है? आप जाते हैं अधिकारी से, किसी से बात हुई? बात हुए बोलने लगते हैं कि यहाँ से पर्ची कटवा के ले आओ, यहाँ दे, फिर वहाँ भागते हैं, तब तक शाम हो जाती है, बंद हो जाता है, बोलते खत्म हो गया। देखिए, ये थे हमारे साथ। इनका कहना है कि इनको भटकाया जाता है कि यहाँ भी आते हैं तो यहाँ पे पर्ची काट दी जाती है, नंबर लगा दिया जाता है, वो बोल दिया जाता है कि आप गल्ला मंडी चले जाओ। गल्ला मंडी पहुंचते तो वहां भी भटका दिया जाता है, कल आओ, सुबह आओ। मतलब ऐसे तमाम परेशानियों से किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनको खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ये किसानों की समस्या लगातार बनी हुई है और किसान परेशान है। छतरपुर में ये समस्या भीषण है और देखी जा रही है कि आज चूंकि किसान की बोवनी है और ऐसे में अवकाश करना, छुट्टी पे सभी कर्मचारियों को जाना एक कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। जी, और कहाँ से आए हुए? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? भगवंतपुरा से। कब से खाद की चक्कर लगा? कम से कम से 4-5 दिन हो चुके हैं। ये भी 4-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको खाद नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम समस्याएं जो है खाद की, ये छतरपुर से निकल कर सामने आ रही हैं।
ठीक है। राधेश्याम, आपके पास आएंगे। सुशील शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भिंड जुड़े हुए हैं। सुशील, भिंड में क्या स्थिति है? क्या वहां पर खाद मिल रहा है समय से किसानों को, कि यहाँ वहां पर भी बदस्तूर आलम वही है जैसा छतरपुर से राधेश्याम ने बताया? सुशील जी बिल्कुल, भिंड जिले में भी वही स्थिति है जो एमपी के कई अन्य जिलों में है। यहाँ पर भी खाद की काफी समस्या है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। प्रतिदिन किसान, महिला हो या पुरुष हो, डेली आकर किसान लाइन में लगते हैं और उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस वर्ष मानसून जल्दी चले जाने के कारण सरसों की फसल को नुकसान हुआ। आएंगे आपके पास। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी भोपाल से। गौरव, फसलों की बुवाई का समय है और ऐसे में किसानों को खाद नहीं मिल रही है समय से, और खाद न मिलना सीधा सीधा असर डालता है फसलों पर, खेती पर, और अन्नदाता परेशान है। खाद के लिए गुहार लगा रहा है सरकार से, अधिकारियों से कि खाद दे दो साहब, लेकिन खाद बावजूद उसके नहीं दी जा रही है। आखिरकार क्या कारण है जो किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है? क्या खाद वाकई में नहीं है? खाद का स्टॉक नहीं है? अगर खाद है तो फिर अधिकारी दे क्यों नहीं रहे? कारण क्या है पीछे इसके? गौरव देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, खाद या शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य संकट को लेकर बैठक ली थी और साफ तौर पर निर्देश दिए थे खाद्य की आपूर्ति को पूरा किया जाए। केंद्र सरकार से भी लगातार इस मामले को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन जो स्थिति है कई जिलों में जस की तस बनी हुई है। हालांकि जो बड़े शहर है, जैसे हम भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें या हम जबलपुर की बात करें, तो जो शहरी इलाके हैं, जहां पर शहरी जो किसान है, जो आसपास के पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है, वहां पे सबसे ज्यादा यूरिया की इस समय किल्लत देखने को मिल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मावठ का मौसम आने वाला है, अभी पानी गिरने वाला है, उसके बाद यूरिया की जो मांग है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में इस बात की आशंका है कि जो बड़े शहर है या कहें भोपाल जैसी जगहों पर भी हो सकता है यूरिया का संकट गहरा जाए। इसको लेकर अब तैयारियां जो है शासन स्तर पर तो की जा रही है, लेकिन अभी जिस तरीके से दूसरे जिलों में स्थिति जस की तस बनी हुई, हालांकि केंद्र सरकार से लगातार। ठीक है, और अब आएंगे आपके पास। ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद हैं। विनोद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी विनोद, ग्वालियर में स्थिति क्या है? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है, अधिकारी दावा कर रहे हैं कि साहब हमारे पास खाद का स्टॉक पर्याप्त है। अगर पर्याप्त स्टॉक है तो वो वितरण क्यों नहीं हो रहा है किसानों तक? दिक्कत क्या आ रही है उसमें? और क्या ग्वालियर में भी स्थिति वही है जो छतरपुर की हमने तस्वीर दिखाई, भिंड की तस्वीर दिखाई, भोपाल की तस्वीर दिखाई? विनोद देखिए, जो मुझे लगता है कि सबसे मूल समस्या है, उसको जनता को बताया नहीं जा रहा। कुछ ही दिन पहले देखा था, जो खाद्य वितरण के लिए आया था उस पर बड़े बड़े नेताओं की फोटो चिपकी आ गई थी। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा कि फोटो वाले खाद्य की बोरियां वितरित नहीं की जाएंगी। उसके बाद पूरा की पूरा महकमा अधिकारियों का, कृषि विभाग का और खाद्य से जुड़ा हुआ, उन फोटोओं की पुताई करने में जुट गया। पुताई के बाद अभी तक वो बोरियां पर्याप्त मात्रा में किसानों तक नहीं पहुंच पाई हैं। सबसे मूल वजह तो यही बताई जा रही है, क्योंकि पहले जो रैक आया था, पहले दूसरे तीसरे रैक में बताया गया कि नेताओं के फोटो थे और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को संज्ञान में रखा और इसीलिए वो दोबारा प्रिंट होकर या उनकी पुताई करके खाद्य वितरण के लिए समस्त केंद्रों पर भेजे जाने थे। दूसरी समस्या ये है कि जो रैक समय पर उपलब्ध होते हैं, वो रैक भी आने में देरी हो गई। अगर हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो डबरा, भितरबार, जो कि ग्वालियर जिले के भाग है, दतिया एक जिला है, भिंड है, मुरैना है, इन इलाकों में ज्यादातर पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करते हैं तो कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी चुनाव में व्यस्त रहे, चुनाव की ट्रेनिंग चलती रही, ईवीएम में जुटी रहे, उसकी ट्रेनिंग लेते रहे। ऐसे में जो पर्याप्त औने पौने दाम मांग रहे हैं, उसके बाद खाद मिलेगा। इसी तरह से भिंड में भी हमने देखा केंद्रों से खाद की कमी की जानकारी आ रही है। इस समय एक और चुनौती बड़ी हो जाती है कि नकली खाद को बनने से और बिकने से भी रोका जाए। भिंड में पिछली बार देखा था, नकली खाद का पूरा की पूरा एक भंडार पकड़ा गया था और उस पर कार्रवाई भी हुई। ये सारी चीजें तब होती हैं जब खाद्य समय पर किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। बिल्कुल लौटूंगा आपके पास विनोद। और राधेश्याम भी लगातार जुड़े हैं छतरपुर से। राधेश्याम, क्या खाद की कालाबाजारी होना भी एक प्रमुख कारण माना जाए? खाद की कालाबाजारी की वजह से भी किसानों तक जो खाद है वो समय से नहीं पहुंच पा रहा, ये मान के चला जाए? और जो आपके आसपास किसान हैं वो क्या राय रखते हैं? राधेश्याम
साफ तौर पर देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो यहाँ तो चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। वो यही बात करें अगर गांव में देहातों में जाकर के तो खाद आसानी से मिल जाता है। वो ब्लैक में मिलता है, जो 1200 की बोरी है वो 1600-1700 की बोरी मिलती है, जो 250 की बोरी है 350-400 की बोरी मिलती है। तो आसानी से खाद उपलब्ध हो जाता है। लेकिन किसानों का कुछ ये भी कहना है जो खाद बाहर से मिल रहा है या ब्लैक में मिल रहा है वो खाद भी सही नहीं है, बड़े दाने का खाद है और जिससे उसकी उर्वरा शक्ति नहीं है और नकली खाद बेचा जा रहा है। तो किसान हर तरह से मारा जा रहा है। यहाँ सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अगर किसान बाहर से भी खाद लेता है तो उसको नकली खाद थमा दिया जाता है। किसान अपनी एक उम्मीद रहती है कि वो नहीं करके फसल काटेंगे और घर के जो खर्च होते हैं वो भी सामने रखेंगे। लेकिन ये तमाम समस्याएं हैं किसानों की। ना तो किसानों को यहाँ खाद मिल पा रहा है, ना गाँव मिल पा रहा है। अगर ब्लैक से मिलता भी है आपके पीछे किसान भी काफी सारे खड़े हैं राधेश्याम, हम देख पा रहे हैं। एक बार किसानों से भी बात कीजिए, उनकी क्या राय है? जी हमारे साथ एक दादाजी आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नेंगुआ से। कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम तो 2 दिनों से। कौन सा खाद चाहिए आपको? डीएपी चाहिए, यूरिया? डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए, 2 ही चाहिए। तो क्या कहना है अधिकारियों का? अब ऐसे है ही नहीं आपको। आए थे सो कल पैसों आए थे सो भीड़ लगी थी। नकली खाद को लेकर के हमारे साथ जी जो गांव में खाद दिया जा रहा है क्या वो नकली खाद दिया है क्या? नहीं सर, उसको नकली है क्योंकि जो बड़े बड़े दाने का होता है सर उसको बस चलो क्या तो हगा दरा रहता है, वो घुराव नहीं घुरा। जो नाना छोटा होता है वो फायदा ज्यादा करती है, जो मोटा होता है वो फायदा नहीं होती। फैलाव है जैसे अपन फैला रहे। एक तो पैसे आदमी किसान के है नहीं है कि एक बोरी के लाने भी ढूंढ ढांड के ले आते और एक बोरी अगर दन्ना पड़ गई तो वो आधे एकड़ नहीं हो पाऊ। और एकड़ हिसाब से ये कि 1 एकड़ में 2 बोरी एरिया दन्ना चाहिए और जिदकात की 1 एकड़ पे 1 ही बोरी मिलेगी आपको। अब बताओ ब्लैक हो रहा है खाद? हाँ ब्लैक भी का पता नहीं है कि हाँ देहात में हो तो ना हो रहा हो गए, हमको ब्लैक का पता नहीं है। आपने किसी ने ब्लैक से खाद लिया? आपने लिया? नहीं लिया अभी तक। ब्लैक हो रहा है ये पता है? पानी अल्लो तो मिला ही रहा, पानी अल्लो मिल रहा। मात गाँव में 1700 की बोरी दे रहे। हम कहाँ लोग क्या करें बताओ, परेशान है भटक के। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि खाद ब्लैक हो रहा है और जो खाद दिया जा रहा है मोटे दाने का खाद दिया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है और उसकी उर्वरा शक्ति भी अच्छी नहीं है। और अगर बात करें काला बाजारी की तो गांव में आप चले जाइए तो 1700 की बोरी आसानी से मिल जाती है। आखिर सवाल यह उठता है कि गांव के जो ब्लैक में खाद बेचे उनके पास खाद आया कहाँ से? इस पर टीकमगढ़ लिए चलते हैं आपको। सुधीर जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी, आऊंगा आपके पास राधेश्याम। टीकमगढ़ में स्थिति क्या कमोवेश वही है जो छतरपुर में, भिंड में, ग्वालियर में और अलग अलग जिलों में मध्य प्रदेश में बनी हुई है। सुधीर, वहां की किसान क्या राय रखते हैं? क्या कालाबाजारी प्रमुख कारण है जिसके चलते खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा समय से? सुधीर जी से कहा जाए कि जो प्राइवेट दुकानदार हैं जिनको खाद का लाइसेंस मिला हुआ है तो जो कंपनी से खाद आया उन्होंने सीधा अपने यहाँ स्टॉक कर दिया और जो ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे से दुकानदार हैं उनको वो खाद नहीं दे रहे बेचने के लिए। लाइसेंस तो उन्होंने बनवा लिया लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा। अगर खाद देते भी हैं तो 67 रुपए की जो बोरी है वो 350 रुपए पे देते तो मजबूरी में उनको ब्लैक में बेचना पड़ रहा है खाद। तो पहली बात तो मिल नहीं रहा। किसानों की ये समस्या सबसे ज्यादा है, वो 3-3, 4-4 दिन से लाइन में लगे रहते हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा है। तो अभी बोनी का समय, एक बार एराउंड करके उन्हें खेत को पानी डाल के उसको तैयार किया है तो 1-2 दिन में अगर मान लो नहीं बुवाई कर पाएंगे तो फिर दोबारा उनको पानी देना पड़ेगा। और टीकमगढ़ जिले में देखा जाए तो यह पानी की कमी है और लगातार सूखा पड़ने से उतना खेतों में, कुओं में पानी है नहीं है। तो ये समस्या बनी हुई है और लोग हफ्तों से भटक रहे हैं सिर्फ खाद के लिए और लंबी लंबी लाइन लगाए हुए हैं। जी सुधीर, आपने बताया कि 67-68 रुपए की बोरी को 300-350 रुपए में दिया जा रहा है वहां पर। इस तरह की मतलब कालाबाजारी हो रही है, ये स्थिति है कालाबाजारी की, ब्लैकमेलिंग की। जी और डीएपी खाद है ही नहीं। डीएपी खाद तो किसी भी दुकान पर सरकारी सप्लाई में भी नहीं उसकी गए, PNP के है और प्राइवेट मार्केट में भी कोई डीएपी खाद नहीं है। और जो डीएपी खाद मिल रहा है दूसरी कंपनियों का वो डुप्लीकेट है तो उससे किसान बच रहे हैं और मजबूरी में ले रहे हैं तो उनको आगे नुकसान होगा। जी गौरव हमारे से जुड़े हैं भोपाल से। गौरव, खाद की इतना ब्लैक हो रहा है खाद, 67 रुपए की बोरी सुधीर बता रहे हैं टीकमगढ़ से, 67 की बोरी 350 की, 250 की, 300 की, 350 की ऐसे इस स्तर पर बेची जा रही है। तो फिर खाद की आपूर्ति होगी कैसे? जो किसान है, जो जरूरतमंद है, उन्हें खाद मिलेगा कैसे अगर ऐसे ब्लैकमेलिंग होगी? तो उसके बावजूद भी जो शासकीय अमला है वो कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है। उन्हें किसानों की चिंता की लकीरों से कोई उनका वास्ता नहीं है, कोई उनका सरोकार नहीं है।
देखिए, इस तरह की स्थिति देखने को मध्य प्रदेश में कई बार मिलती है और इस बार भी ये स्थिति देखने को मिल रही है और यही वजह भी रही कि 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक दी थी तो उस दौरान भी ब्लैक मार्केटिंग को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि ब्लैक मार्केटिंग को मध्य प्रदेश में रोका जाए। लेकिन होता यही है कि जब भी खाद का स्टॉक आता है तो उसको स्टॉक कर लिया जाता है, फिर उसको ऊंचे दामों पर किसानों को बेचा जाता है और कहीं ना कहीं किसानों को इससे भारी नुकसान भी होता है, तो खाद की जो आपूर्ति है वो भी बाधित होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है तो कहीं ना कहीं शासन की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि आखिर शासन कर क्या रहा है, क्योंकि इस तरह की शिकायतें शासन के पास लगातार पहुंच रही होगी, इस तरह की जानकारी लगातार पहुंच रही होगी, हर रोज मीडिया में भी इस तरह की खबरें प्रसारित हो रही है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में अब सवाल यही है कि इस तरह की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद ने भी कहा था कि जो खाद्य की आपूर्ति है चुनाव की वजह से भी बाधित हुई है, कई ऐसी बोरियां आई थी खाद्य की जिस पर बड़े नेताओं की तस्वीरें थी, उनको वापस किया गया था, इस वजह से भी जो स्थिति है वो इस तरह की पैदा हुई है। और लेकिन जो बाद में स्टॉक आया भी था उसको भी इस तरीके से स्टोर कर लिया गया है और उसको अब ब्लैक में बेचा जा रहा है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चीज को लेकर 2 दिन पहले निर्देश दिए थे, लेकिन स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है। देखने वाली बात यही है कि कब तक इस स्थिति को सुधारा जाता है और कब किसानों की आपूर्ति पूरी की जाती है, क्योंकि आने वाले समय में ये संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि मावठ की बारिश के बाद जो मांग है खाद्य की वो और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में उस आपूर्ति को कैसे सरकार पूरा करेगी वो एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी की स्थिति जो है संभल नहीं रही है। ऐसे में जब मांग बढ़ेगी तो वो और ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाएगी। जी ठीक है विनोद, सुशील, राधेश्याम, सुधीर, आपका शुक्रिया। गौरव हमारे साथ हमारे सहयोगी बने रहिए, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो खाद की किल्लत है वो लगातार जारी है और प्रदेश में खाद की बिक्री की व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं। विपणन सहकारी समितियों के 154 के विक्रय केंद्र बनाए गए हैं, निजी विक्रेता 8000 हैं और नगद में बिक्री के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ के 422 केंद्र हैं।